Assalamu alaikum students, how are you? Today we are discuss disorder of digestive system. डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो हार्टबर्न है, कॉन्स्टिपेशंस भी हो सकता है, अल्सर भी, गैस ट्रबल भी और डायरिया भी। तो हमारी बुक में डायरिया और कॉन्स्टिपेशंस हैं, तो हम इन्हीं दो को डिस्कस करेंगे। वैसे हार्टबर्न जो है सीने की जलन को कहते हैं, अल्सर जो है एसिडिटी अगर बढ़ जाए स्टमक में तब उसको कहा जाता है, और अगर गैस हो जाए ज़्यादा परेशानी का बायस बने इसको हम गैस ट्रबल कहते हैं, जो कि डिसऑर्डर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़े हैं दैट इज़ डायरिया, और इसकी डेफिनेशन क्या है डायरिया की। डायरिया इज़ पासिंग द सेमी लिक्विड फीसेस, यानी कि जब फीसेस सेमी लिक्विड फॉर्म में पास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया है। और व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डायरिया। एक्चुअली जब डायरिया होता है तो इसका सबसे बड़ा कॉज जो है वो इन्फेक्शन है, कि स्टमक में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तब डायरिया कॉज करता है, यानी कि स्टमक अपना प्रॉपरली वर्क नहीं करता उस टाइम। तो इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, कोई भी जर्म जब बाहर से स्टमक में एंटर होता है तब इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और जर्म कैसे एंटर हो सकते हैं स्टमक में, कि अगर हम कोई ऐसी जो है फूड खाएं, जैसे बाज़ार में ओपन पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, अगर उस तरह की कोई फूड ले लें और हर वक्त जंक फूड खाएं, वो भी कॉज कर सकता है डायरिया को। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन हाइपोटेंसी की मेडिसिन खाएं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर, तो भी वो डायरिया कॉज कर सकता है। और अगर हम परेशान हों या फिर बहुत एक्साइटेड हों तब भी डायरिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ डायरिया। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डायरिया के। तो डायरिया का फर्स्ट सिम्टम क्या है, एब्डोमिनल पेन, यानी कि सबसे पहले हमें पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, ब्लॉटिंग होती है, बहुत दर्द हो रहा है और मरोड़ उठ रहे होते हैं। और इसके अलावा नोज़िया यानी कि वोमिट वगैरह भी होती है, लूज़ मोशंस होते हैं और उसकी वजह से बुखार भी हो सकता है। और अगर डायरिया बहुत सीवियर हो जाए तो स्टूल में जो है वो ब्लड भी आता है। डायरिया कैन बी फिटल इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, कि अगर डायरिया जो है वो बहुत सीवियर हो सकता है कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि अगर वोमिट और लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आएँ तो डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर हो सकती है। डिहाइड्रेशन हम कहते हैं कि पानी हमारी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना है, हम करते हैं ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। हम जो भी अपनी खुराक लेते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे कि निमकोल वगैरह बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ORS जिसको आप कहते हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जो कि डिहाइड्रेशन को रिकवर करता है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास चले जाएं तो डॉक्टर तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी और मेडिसिन्स भी दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि डायरिया जो है हम क्योंकि पसंद नहीं करते कि बहुत सारी हम मेडिसिन यूज़ करें, बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते, तो डायरिया को जो रिकवर करते हैं ना जी, डायरिया से हम किस तरह से जो है प्रिवेंट हो सकते हैं, हमें कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे हम डायरिया से बच सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने हाथ बहुत अच्छी तरीके से साबुन से धोने हैं जब हम टॉयलेट यूज़ करें, तो करने के बाद ठीक है, साबुन को अच्छी तरह से हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल बाहर से लेकर आते हैं तो अच्छी तरह से पानी से धोकर उनको इस्तेमाल करें, चाहे हम खाने के लिए इस्तेमाल करें चाहे हम कुकिंग के लिए यूज़ करें। और इसके अलावा हमें थर्ड जो प्रिकॉशन लेनी है वो ये कि हमें अनकुक्ड चीज़ें नहीं यूज़ करनी, चाहे वो मीट है, एग है, कोई भी चीज़ है, जैसे फुली कुक हो फिर हम उसको खाएं। तो इस तरह से हम डायरिया से बच सकते हैं।
अच्छा, और इसके अलावा कि हम एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि हम डायरिया से रिकवर हो सकते हैं, बच सकते हैं। लेमनेड जो है हमें यूज़ करना चाहिए। लेमनेड कंटेन शुगर एंड सॉल्ट। हम शिकंजीबीन पीते हैं, उसके अंदर बहुत सारा शुगर भी होता है और सॉल्ट भी होता है। शिकंजीबीन का नाम शायद आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन लेमनेड से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। क्योंकि उसके अंदर शुगर और सॉल्ट होता है, और दोनों ही शुगर और सॉल्ट वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं बॉडी में, और इस तरह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाती है। तो हमें क्या करना है, डायरिया के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लेमनेड का इस्तेमाल करना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।